फेडरल बैंक एक केरला बेस्ड मिड कैप कंपनी है फेडरल बैंक। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक का लोन बुक के बारे में, कौन कौन सा सेक्टर में कौन कौन सा साइट में ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल लोन है उसमें से 54% कंपनी रिटेल सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है और 46% होलसेल के अंदर। अभी सब लोन की बात करें तो 32% रिटेल एग्रीकल्चर के अंदर, करीब 13% और 9% आपका बिजनेस बैंकिंग के अंदर, 10% यहाँ पे क्लोजर टू बिजनेस लाइक पर्सनल लोन के अंदर और बाकी जो 36% बचता है वो कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी इसको अमाउंट के हिसाब से आप देखेंगे तो भी आप यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से भी देख पाएंगे। तो नीचे यहाँ पे दिया गया है अमाउंट के हिसाब से कितना रिटेल लोन है और कितना होलसेल का लोन यहाँ पे है, कौन कौन सा क्वार्टर में ये इंक्रीज हुआ है, कौन कौन सा क्वार्टर में यहाँ पे बैलेंस करके रखा है। अभी जो रिटेल लोन है, रिटेल लोन के अंदर बहुत सारा कैटेगरी होता है, वो भी इसमें एग्रीकल्चर और जो बिजनेस बैंकिंग है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो रिटेल लोन की बात करें उसके अंदर हाउसिंग होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होता है, ऑटो लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। तो उसके अंदर बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से आपका हाउसिंग लोन, हाउसिंग जो लोन है वो इंक्रीज यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप जितना अमाउंट देख रहे हैं ये करोड़ के हिसाब से दिया गया है। तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिस तरह यहाँ पे हाउसिंग लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इंप्रूव होते हुए अभी दिखाई दे रहा है 20,824 करोड़। तो इससे पता चलता है कि हाउसिंग लोन के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव फेडरल बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। उसी तरह से जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद ऑटो लोन है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पर्सनल लोन, अदर्स। तो टोटल यहाँ पे लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिटेल लोन को। अभी जो ऊपर बाकी दो लोन के बारे में बात किया, जो एग्रीकल्चर लोन है और बिजनेस बैंकिंग का लोन है, उसमें भी आप यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से ग्रोथ देख पाएंगे। टोटल नीचे यहाँ पे रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ है, यहाँ पे जो 39,000 हुआ करता था, 39,000 करोड़ का हुआ करता था क्वार्टर 1 2021 में, वो करीब 44,000 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच गया है। तो उस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो लोन है उसमें भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी। इवन जो लास्ट ईयर क्वार्टर है उसमें भी कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी बिजनेस बैंकिंग के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ है। तो सारे जो लोन कैटेगरी है, लोन का सेक्टर है, हर तरह से कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ दर्ज किया है लोन कैटेगरी के अंदर। तो अभी बात करते हैं कि फेडरल बैंक का जो दूसरा बिजनेस है गोल्ड लोन, गोल्ड लोन से ऊपर कंपनी बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पाएंगे जो गोल्ड लोन क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 12,000 करोड़ का हुआ करता था वो एक साल के अंदर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते करीब 16,000 करोड़ के पास पहुंच गया है। तो फेडरल बैंक पहले से ये गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा कामकाज करते हैं और गोल्ड लोन की जब बात आता है वहां पे अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है गोल्ड लोन के अंदर। अभी नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे लाख में दिया गया है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे वहां पे भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से ग्रो यहाँ पे दिखाया है। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 2021 में 9.78 लाख आपका अकाउंट्स हुआ करता था, वो बढ़ के अभी हो गया है 11.62। तो गोल्ड के अंदर केरला में यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो गोल्ड लोन में अकाउंट के हिसाब से भी और अमाउंट ऑफ जो पैसा है उसमें भी कंपेयर करेंगे तो गोल्ड लोन के अंदर फेडरल बैंक बहुत ही बढ़िया तरह से काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब बात आता है कंपनी का फीस का, कंपनी बहुत सारा फीस चार्ज करते हैं। जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस के अंदर भी आप देख पा रहे हैं ईयर 1 ईयर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ है। अभी बाकी जो फीस अब मिला देते हैं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स मैच सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आपने देखे कि फेडरल बैंक ने लोन बुक के अंदर अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी, इवन क्वार्टर बेसिस भी। उसी के साथ कंपनी का कासा रेशियो इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे बहुत सारा बड़ा है, एडवांस में भी कंपनी अच्छा खासा कामकाज किया है। लेकिन एक बात इसमें चौंकाने वाला है कि कंपनी का जो ब्रांचेस है वहाँ पे कोई भी इंक्रीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो 1272 ब्रांचेस हुआ करता था अभी भी उतना ही ब्रांचेस यहाँ पे है। हालांकि आप कंपेयर करेंगे दूसरा बैंक के साथ वहां पे थोड़ा सा ब्रांचेस इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन फेडरल बैंक के अंदर कोई भी ब्रांचेस इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ब्रांचेस जब नहीं ओपन होता है नया तो जो ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास फेडरल बैंक है तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखना चाहिए कि इसमें कोई भी ब्रांचेस खोलने का अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं।
और लोन बुक को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसके ऊपर एनपीए का भी आपको एनालाइज थोड़ा सा करना चाहिए। उसके बाद ही आपको निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। नया निवेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।